फेंका गया धुआंधार बम, अफरा तफरी के बीच लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 22वीं बरसी। नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मेंबर पार्लियामान और अपोजिशन लीडरान ने जांबाग सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत किया पेश। मोहन यादव मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मुकर्रर। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के सीनियर लीडरान ने की शिरकत। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। पार्लियामेंट के सिक्योरिटी में आज बड़ी कोताही का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विजिटर गैलरी से 2 नौजवान ऐवान में कूद गए और इस दौरान उन्होंने ऐवान में धुआं वाला बम भी फेंका। इस अफरा तफरी के बीच लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई और इब्तिदाई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लोकसभा कार्रवाई के दौरान एक नौजवान विजिटर्स गैलरी से ऐवान में कूद गया। बाद में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि वो 2 नौजवानों ने विजिटर गैलरी से ऐवान में छलांग लगाई और उनकी तरफ से कोई चीज फेंकी गई जिससे गैस निकल रही थी। अरकान पार्लियामेंट ने उसे पकड़ लिया और सिक्योरिटी एहलकार उन्हें बाहर ले गए। ऐवान की कार्रवाई पहले 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी और अपोजिशन लीडर ने इस सवाल से कहा कि यकीनी तौर पर सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आज हम उन लोगों की बरसी मना रहे हैं जिन्होंने 2001 में पार्लियामेंट पर हमले के दौरान अपनी जानें कुर्बान की। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि ये पीला धुआं निकल रहा था इस बम से और बाद में पुलिस ने 2 नौजवानों को, एक लड़की और एक लड़के को इस हवाले से गिरफ्तार कर लिया। इधर इस हमले के बाद कार्रवाई शुरू होने के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में कार्रवाई के दौरान पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। दिल्ली पुलिस को इस हवाले से जरूरी हिदायत दी गई है और इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि ये सिर्फ धुआं था और धुएं के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ। इधर लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस हवाले से ऐवान में कहा कि उन्होंने आज ही अपने बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने पार्लियामेंट हमले के दौरान अपनी जानें कुर्बान की और आज ऐवान के अंदर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि आला सतह की सिक्योरिटी बरकरार रखें। तमाम अरकान असम्बली ने बेखौफ होकर दूना अफराद को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये हमला हुआ सिक्योरिटी एहलकार कहाँ थे। उन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े किए। बात यह है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला बर्स थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं,
पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही शायद इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। Okay. इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। Okay. दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गई, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन की हमारे। इधर राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में सिक्योरिटी की खिलाफवर्जी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि ये मसला बहुत संगीन है और ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का सवाल नहीं है, ये इस बारे में भी है कि इतनी वसी सिक्योरिटी के बावजूद दो लोग कैसे अंदर आने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी की खिलाफवर्जी का है, ये इस पर जांच होनी चाहिए। माफी चाहता हूं कि इस सदन में जो सिक्योरिटी का और लोकसभा में जो दो लोग घुस के वहां पर गड़बड़ किए, उस वक्त यहां पर भी उसका आवाज उठाया गया था, लेकिन आपने सदन चलने के लिए अनुमति दी। लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा दो लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा, जैसा कि एक सेकंड प्लीज, I'll give you एक सेकंड। The moment I came to know about it, I called the director of security. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the House. It is a matter of concern, but let us await full details, and then I think we'll be able to reflect. then a question. I indicated to the members after getting authentic input that the intruders were arrested. The matter is... इधर समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन, जो इस वाकये के वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे, उन्होंने इस वाकये के हवाले से हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। संसद सेशन चल रहा है बराबर, क्या हुआ था, कैसे वो व्यक्ति आया था, क्या इतना आसान है पार्लियामेंट तक, अंदर तक, जहां तक तमाम देश के सांसद बैठे हों, तमाम मिनिस्टर्स बैठे हों, वहां तक पहुंचना इतना आसान है? देखिए, हमारा जीरो सेशन चल रहा था, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों की बात को रख रहे थे। अचानक एक गैलरी में से, जो दीर्घा गैलरी होती है जिसमें विजिटर्स बैठते हैं, एक आवाज़ सी आई, एक नारा लगा कि तानाशाही नहीं चलेगी, हमें रोजगार चाहिए। हमने जब पलट के देखा तो एक आदमी तो लटका हुआ था और एक ऊपर से ऐसी कूद गया पार्लियामेंट के अंदर। वो लटका हुआ आदमी भी नीचे कूद गया और उसमें एक आदमी तो वहीं खड़ा रहा गैलरी के नीचे, और एक आदमी हमारी टेबल्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा और उसने अपने जूतों में से कोई चीज़ निकाली जिससे कि धुआं करना शुरू कर दिया। ऐसे ही दूसरे आदमी ने भी करना शुरू कर दिया। सांसदों ने दौड़ के उसे पकड़ा और मार्शल के हवाले करा, क्योंकि आज 23वीं बरसी थी। पिछले जो आतंकवादी हमला हुआ था, हमें भी ये एहसास होने लगा कि खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट तो नहीं आ गए। सारे सांसद घबरा गए और जो गैस छोड़ी गई तो ये भी हो सकता है कि वो कोई टॉक्सिक गैस हो जिससे हम इनहेल कर लें और आगे की परेशानी आ जाए। तो
वो वहाँ पे कूद के आना और ये सब कुछ करना, ये सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई है। अच्छा, ये तो बड़ा दावा किया जा रहा था कि नया पार्लियामेंट जो बना है उसकी जो सिक्योरिटी होगी बहुत मजबूत होगी, कई चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताई गई थी। क्या आपको लगता है कि पुरानी पार्लियामेंट और इस पार्लियामेंट में सुरक्षा चूक के लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर थी या ये ज़्यादा बेहतर है? देखिए, सुरक्षा के हिसाब से वो कहीं बेहतर थी पुरानी पार्लियामेंट में 3 रिंग्स हैं। पहले आदमी एक रिंग में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरा लॉबी में जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में जाएगा। इस पार्लियामेंट में अगर खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट आ गया तो वो तो कूदता हुआ सीधा पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, गोली चला देगा। पिछले वाले टेररिस्ट अटैक में आतंकवादी अंदर नहीं घुस सका था पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इसमें घुस सकता है क्योंकि इसमें कोई रिंग्स नहीं है सुरक्षा के। लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुआ है आज, वो बरसी थी और दूसरे एक खालिस्तानी टेररिस्ट ने धमकी भी दे रखी थी कि हम नई पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी हमला करेंगे, तो फिर भी हम अलर्ट नहीं हुए। इतनी बड़ी चूक हो गई। तो इतनी बड़ी चूक किसके माध्यम से हुई, इसकी कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ही, उसे लेनी पड़ेगी और आगे के लिए पार्लियामेंट को बहुत सेफ रखना पड़ेगा। एक बहुत अहम चीज़ ये है डॉक्टर साहब, लगातार पार्लियामेंट को उड़ाने की आपने कहा कि खालिस्तानी आतंकी जो है धमकी दे रहे थे, उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं तो क्या लगता है कि इसके लिए तमाम एजेंसियां, भारत सरकार या कौन लोग जिम्मेदार है, किन को जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, एजेंसियां भारत सरकार की होती है, कहीं ना कहीं भारत सरकार भी जिम्मेदार है और उससे ज़्यादा जिम्मेदार एजेंसी है। जिस भी मंत्रालय के अंडर में ये आते हैं वो मंत्रालय भी जिम्मेदार है। बाहर एक लड़की को डिटेन किया गया है जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है, जो बाहर नारेबाजी कर रही थी। उसने भी उसी तरह से एक जो क्रैकर्स थे, जो रंगों वाले क्रैकर्स थे, पटाखे थे रंगों वाले, वो फोड़े हैं। और बाहर जब मीडिया से बात की तो वो कह रही थी कि हमें रोजगार चाहिए और इस तरह की नारेबाजी वो लोग कर रहे थे। ये तमाम जो दृश्य आपने अंदर देखा वो बाहर हम लोगों ने भी देखा है, कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए, हम बहुत दिन से इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार ना तो बेरोजगारी पे ध्यान दे रही, ना महंगाई पे दे रही, ना किसान पे दे रही, ना मरीज पे दे रही। हमारी सरकार हिंदू मुसलमान कर करके वोट ले रही है। युवा कितना परेशान है, ऐसा ना हो खुदा ना करे कि बेरोजगार सड़कों पर निकल जाए जैसे श्रीलंका में निकले और हमारी पार्लियामेंट को भी घेर लें और मुश्किलात पैदा कर दें देश के लिए। सरकार को बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए और कम से कम बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। मैंने क्वेश्चन लगाया है पार्लियामेंट में इसके ऊपर, लेकिन वो शायद आया नहीं आया, मुझे पता नहीं। आप मानते हैं कि ये जो लोग हैं, जो शुरुआती जांच में पता चला है कि ये किसी संगठन से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, ये हकीकत में परेशान थे रोजगार को लेकर, व्यापार को लेकर, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना डेस्परेट होके लिया, एक तो पहलू इसका ये है और एक पहलू ये भी है कि ये किसी के इशारे पे भी किया गया हो, कि इनका कोई ना कोई मकसद हो। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 22वें बरसे के मौके पर कौम ने इस हमले में शहीद होने वाले 9 सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया और पेश कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, मरकजी वज़रा अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी वगैरह ने आज पुराने पार्लियामेंट हाउस संविधान सदन के बाहर शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तस्वीर पर गुलहाई अकीदत नजर किए और उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ली। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के दस्ते ने भी शहीदों को सलामी दी। इस मौके पर शहदा के अहलखाना को भी पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मदऊ किया गया था। धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शहीदों के अहलखाना से मुलाकात की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। बता दें कि आज के दिन साल 2001 में 13 दिसंबर को दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट में घुसकर हमला किया था, जिसमें 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे, जिन्हें आज खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये अब आगे बढ़ते हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए वज़ीर आला बन गए हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छंगनभाई पटेल ने
अजैन जुनूबी के एमएलए मोहन यादव को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। मोहन यादव के अलावा जगदीश देवगौड़ा और राजेंद्र शुक्ला को नायब वज़ीर आला का हलफ दिलाया गया। भोपाल के परेड ग्राउंड में मुनक़दा शानदार तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा मौजूद थे। इस मौके पर लोग भी काफी तादाद में मौजूद थे। हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर खून में लथपथ एक खातून की लाश मिली है। लाश देखकर वहां लोग जमा हुए और लोगों में खौफ का माहौल भी देखा जा रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। लोग कत्ल और लाश को फेंकने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। इधर पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात कर रही है और लाश की शिनाख्त भी हो रही है। दिनांक 13/12/2023 को थाना ठठिया के अंतर्गत सुरसी अंडरपास के पास एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना ठठिया की पुलिस तथा मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर महिला के शव को सुरक्षित किया तथा उसकी शिनाख्त कराई जा रही है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम बुला करके घटना स्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर थाना इलाके के गांव शाहपुर गड़ा के करीब वान गुजरों में सुबह 6 बजे एक नाबालिग बच्चा हनीफ वल्द तालिब की मौत हो गई है। मौत की वजह अभी तक वाज़ह नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस वाक़े को फौज का कारनामा अंजाम समझते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे की मौत मुबैना धमाके से हुई है। बच्चे की मौत से अहलखाना में कोहराम मच गया है। इधर पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सुबह थाना मिर्जापुर क्षेत्र पर प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई कि एक शाहपुर गाड़ा ग्राम है, वहां पर एक के खेत में विस्फोट हुआ है जिससे एक जो है 11 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना मिर्जापुर की पुलिस, सीओ और एसडीएम मौके पर गए। वहां पर उन्होंने परिजनों से जब बात की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह जो बच्चा है वह सुबह जो है अपने नज़दीकी फायरिंग रेंज से किसी वस्तु को वहां पर लेकर आ गया था और उसे खोलने के प्रयास कर रहा था, जिस संबंध में एक विस्फोट हो गया है। इस संबंध में जांच की जा रही है कि वह वस्तु किस जगह से और कहां से लेकर आया, और जो 11 वर्षीय जो बच्चा है जिसकी मृत्यु हुई है उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जी, इसमें एक स्वच्छता जन जागृति दिवस के मौके पर खीरी नगर पंचायत में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में चेयरपर्सन फहीम अहमद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विनीत कुमार और नगर पंचायत के मुलाजमीन और काउंसलर मौजूद थे। प्रोग्राम में वार्ड कमेटी की हौसला अफजाई की गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विनीत कुमार ने बताया कि वार्ड में जो कमेटियां बनाई गई है वो अवामी बेदारी, अवामी ताउन से शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए काम करेंगे। इसका यही उद्देश्य है कि जो
हमारे वार्ड में जो प्रोत्साहन समितियां बनाई गई हैं वो एक्टिव होकर अपना काम करें और जन जागरूकता और जन सहयोग से नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। इसके लिए एक व्यापक स्तर से एक कार्यक्रम नगर पंचायत खीरी में आयोजित किया गया था। इसमें माननीय मंत्री जी हमारे पूरे यूपी में आज उसका ये उद्घाटन किए हैं। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है कि आम जन की भागीदारी के बिना नगर पंचायत का संपूर्ण या नगर पालिका का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। अतः हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो नगर पंचायत के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे। जो समितियाँ चल रही हैं जिसका उद्घाटन हमारे नगर विकास मंत्री ने उद्घाटन किया है, इसको हर वार्ड के अंदर समितियाँ बनाई गई हैं और चल रही थी। उनको प्रोत्साहन के लिए आज कार्यक्रम रखा गया था कि जो हमारी समितियाँ अच्छा काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहित किया गया है और ये पूरे प्रदेश लेवल का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से जो कराया जाता है, हम अपने नगर पंचायत में पूरे ईमानदारी और स्वच्छता के तहत कराया गया है और हमारे सभी कार्यकर्ता और कर्मचारीगण इसमें भाग लिया है और तमाम समितियों के लोग जहाँ पे पूरा समय दिया और देने के बाद इस कार्यक्रम में पूरी हिस्सेदारी। चलिए, बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपनी मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।